नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात आज सड़क से क्यों, इसके कुछ मायने हैं और इसकी कुछ वजह है जिस वजह से मैं आज राजधानी भोपाल की सड़कों में उतरा हूं। क्यों उतरा हूं? क्योंकि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसको मुकेश यादव मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी दिखा रहे हैं, इसको दिखाना, देश को समझाना, मध्य प्रदेश को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए मुझे लगता है कि सड़क में उतरना चाहिए। और जब किसी खबर को मैं दिखाता हूं, विस्तार न्यूज दिखाता है, तो कैसे दिखाता है आपको पता है? आप अगर मैहर में बैठे हैं, आप अगर शहडोल में बैठे हैं, आप अगर कटनी में बैठे हैं, आप सागर में बैठे हैं, टीकमगढ़ में बैठे हैं, ग्वालियर में बैठे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि भोपाल को क्यों सजाया जा रहा है, भाई भोपाल को क्यों सजाया जा रहा है, ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, नई सवारी में सवार होना पड़ेगा। इसलिए विस्तार न्यूज की ये सवारी तैयार हो गई है और आज इसी सवारी में हम जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार का महाकुंभ लगने वाला है, आपके बच्चों की नौकरी के लिए महाकुंभ लगने वाला है। और इसलिए आप देखिए, ये हमारी गाड़ी इन्वेस्टर समिट के लिए पूरे कवरेज के लिए तैयार हो गई। मुकेश जी जरा इधर आ जाइए, दिखा दीजिए, आपको पूरे इन्वेस्टर समिट के रंग में रंगी आपको ये गाड़ी दिखाई देगी। और इसके बाद हम इस गाड़ी में सवार होंगे। इस गाड़ी के साथ आपको पूरे भोपाल की सैर कराएंगे, पूरे भोपाल की सैर कराएंगे ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि आखिर भोपाल में क्या होने वाला है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं सड़क पर उतरकर इन्वेस्टर समिट के रंग और राजधानी भोपाल कैसे दुल्हन की तरह सज गई है, आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं। मुकेश जी आप अपनी सीट ले लीजिए, मैं अपनी सीट ले लेता हूं और यहां से हम लोग चलते हैं भोपाल को दिखाने, भोपाल को आपको समझाने कि आखिर भोपाल किस तरह से सज कर तैयार हो गया। चलिए आइए, श्याम जी हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। श्याम जी बहुत कागज लिए हुए हैं। क्यों लिए हुए हैं आपको पता है? क्योंकि श्याम जी ये बताने वाले हैं कि आखिर भोपाल में क्या क्या होने वाला है। तो श्याम जी, ये जो आप पुलिंदा रखे हुए हैं, इसकी जानकारी मुझे समय समय पर देते जाइएगा। भोपाल में पत्रकारिता कितने सालों से कर रहे हैं आप? देखिए, वाकई में भोपाल 2006 में मैं आया था और बदलते हुए भोपाल को मैंने देखा है। भोपाल को देखा है कि इन्हीं सड़कों पर किस तरह से समय के साथ में विकास दौड़ा। अब मैं आपको रोकूंगा, मैं ये दिखाने आया हूं। ड्रोन की तस्वीरों से आप देखिए, इन पेड़ों को देखिए, चलते जाइए, आज तो रुकना ही नहीं है। भोपाल की सड़कों को, भोपाल को टीकमगढ़ को दिखाना है, भोपाल को शहडोल को दिखाना है श्याम जी, भोपाल को रीवा को दिखाना है, सागर को दिखाना है, दमोह को दिखाना है। इसलिए भोपाल को दिखाने के लिए आपको ये सुंदर सजावट दिखाना होगा, ये सड़कें दिखानी होंगी, क्योंकि रोजगार का महाकुंभ लगा हुआ है। इसलिए आप ड्रोन की नजरों से देखेंगे कि आखिर भोपाल किस तरह से सज गया। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, इन पेड़ों को आपने देख लिया कितने शानदार तरीके से। ये कौन सा इलाका है श्याम जी, हम लोग कहां से गुजर रहे हैं? देखिए, ये लिंक रोड नंबर 1 है जो कि लाइफलाइन है भोपाल की, और ये 1, 2, 3 तीनों रोड को चकाचक किया गया है। वीआईपी रोड को अलग सजाया गया है। जिस क्षेत्र में आयोजन होगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसे भी सजाया गया है। तो ये पूरी सजावट आप देख रहे हैं, पलक पावड़े बिछाने के लिए है, रेड कारपेट है। ये जो जिन लाइट्स की आप बात कर रहे थे, अच्छा इनको दिखाइए, डिवाइडर के बीच की लाइटें दिखाइए आप। मुकेश जी, ड्रोन हमारे साथ रहेगा। मुकेश जी आप इन लाइटों को दिखाइए, इन लाइटों को दिखाइए। और ड्रोन की तस्वीरों से आप देख सकते होंगे, ड्रोन के नजर से आप देख रहे होंगे कि डिवाइडर के एक एक गमले को नगर निगम भोपाल लिखा हुआ है और सजाया गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश को देखना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा कुछ जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी भी है जो आपको देना चाहिए। ये बताइए श्याम जी कि भोपाल में कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं। ये देखिए पेड़ों में खूबसूरत लाइटें। अब इसको क्यों दिखाना पड़ेगा? इसको तो दिखाना पड़ेगा ना विस्तार से। इन गमलों को दिखाना पड़ेगा, उस तरफ के पेड़ों को दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि आप समझे तो सही,
आप समझे तो सही कि भोपाल किस कदर सज धज कर तैयार है, इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए बगल में। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके घर में शादी होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके घर में कोई बहुत बड़ी खुशी आ रही होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपको किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए बताना पड़े कि आज तो हमारी बहुत बड़ी खुशी हमारे जिंदगी में बच के सावधानी से पेड़ों के डगाल है। तब होता है जब घर में कोई बहुत बड़ी खुशी होती है। क्या क्या होने वाला है, किस तरह के मेहमान आने वाले हैं और क्या तैयारी हो गई है, अब समिट से जुड़ा कुछ अपडेट मैं आपको बता देता हूं श्याम जी के नजरिए से। श्याम जी, देखिए, तकरीबन 25 से 30 हजार मेहमान आएंगे और ये तमाम देश दुनिया से आने वाले हैं। साथ साथ में ये भी तैयारी की गई कि इन मेहमानों को हम अपनी संस्कृति से जोड़ें, तो उनके होम स्टे की व्यवस्था की गई है, उनके लिए वीआईपी होटल्स की व्यवस्था की गई है। साथ में जो सिटी है टेंट सिटी, उसकी व्यवस्था की गई है। और टेंट सिटी भी कहाँ लगाया है? बाग भ्रमण वाला जो पूरा एरिया है उस क्षेत्र में जो है टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है, ताकि प्रकृति के बीच, आखिर ये प्रकृति तो है भोपाल की शान, तो प्रकृति के बीच रहेंगे अतिथि। साथ साथ में यहाँ की सांस्कृतिक विरासत उनको दिखाई जाएगी, सदर मंजिल दिखाई जाएगी। साथ साथ में वो होटल जहाँ पर कभी नगर निगम जो है अपना कार्यालय चलाता था, वो होटल बन गया है, हेरिटेज होटल बन गया है, उसे भी दिखाएंगे। वहाँ स्टे की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियाँ, हम मालवा के भी हैं, हम निमाड़ के भी हैं, हम बुंदेलखंड के भी हैं और साथ साथ में हम बघेलखंड के भी हैं, तो उनकी संस्कृतियों को दिखाया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ साथ में उनके खान पान की जो व्यवस्था है वो भी उन संस्कृतियों को यहाँ 8 देशों के उद्योगपति, मैं मोबाइल इसलिए निकाला हूं ताकि मैं आपको जानकारी बता दूं, 60 देशों के, सोचिए 60 जिलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं श्याम जी, 60 प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूं, 60 देशों के उद्योगपति आने वाले हैं। 60 देशों के उद्योगपति आने वाले हैं। अब सोचिए आप, जब 60 देशों के उद्योगपति आपके शहर में आए, भोपाल में आए, तो फिर किस तरह से भोपाल को तैयार किया गया है। इसके अलावा क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। 13 देशों के राजदूत आने वाले हैं, 13 देशों के। अब ड्रोन के नजर से आप एक बार फिर देखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए इन पेड़ों को कैसे सजाया गया है, इन जो बीच में जो पेड़ लगे हैं इनको कैसे सजाया गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा जब आयोजन होता है तब इस तरह की साज सज्जा होती है। और ड्रोन के नजरिए से आप देखते जाइए, ये सजावट मैं आपको उस इलाके की दिखा रहा हूं जो सामान्य सड़क है अभी फिलहाल, जहां कार्यक्रम होना है। आज विवेक मेरे सहयोगी गए थे, वो दिखा रहे थे, मेरे साथ जुड़ेंगे भी, बहुत सारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वाले रहवासियों को यह बताना चाहता हूं कि राजधानी भोपाल क्यों इस तरह से सज रहा है, राजधानी भोपाल इस तरह से क्यों सजाया जा रहा है। ये देखिए, इन लाइटों को देखिए, ये खूबसूरत तैयारी, और सड़क भी चकाचक कर दिया गया है। हर कोई, क्यों? क्योंकि 8 देशों के उच्चायुक्त भी रोजगार देने आ रहे हैं। 7 देशों के काउंसलेट आपके शहर आने वाले हैं। अडानी, अंबानी, मोदी तो आ ही रहे हैं, इसके अलावा ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं जो पहली बार मध्य प्रदेश की धरती में आएंगे। और इसलिए हम लोगों को ये जीप की सवारी करनी पड़ी। श्याम जी, और क्या अपडेट है आपके पास सुरक्षा जवानों को लेकर? 6500 का आंकड़ा जो मुझे जानकारी है, और लगभग 60 आईपीएस की संख्या में गलत भी बोल सकता हूं, आप जरा इसको करेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट है, आपने जो कहा 6000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ में 3 लेयर की व्यवस्था रहेगी, कमांडो, एसपीजी कमांडो लगाए गए हैं। ये आईपीएस जो है वो वीआईपी की सुरक्षा देखेंगे। इसके अलावा ये भी रहेगा कि जो आयोजन स्थल है उसको पूरी तरह से ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी, जैसे हम कर रहे हैं, जो लगातार हम भी इसी तरह से जो हर आयोजन को बड़ा करने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने भी यही किया, सेफ्टी के लिए ड्रोन कैमरे रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे आपको इस रोड पर भी मिल जाएंगे ज्ञानेंद्र जी, और साथ में ये रोड सजी धजी मिलेगी। जिस संस्कृति की मैं बात कर रहा था वो भी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर दीवारें अगर आएंगी तो वो सजी हुई दिखाएंगी, चंद कदम दूरी पर वो दीवारें दिखेंगी। कहाँ है वो दीवार? चंद कदम। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, आगे चलिए, थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे साथ बहुत कैमरामैन भी चल रहे हैं, हम ड्रोन भी लेकर चल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो हम ड्रोन के साथ भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल सकते, लेकिन आपको ये बताने की कोशिश जरूर करेंगे कि आखिर किस तरह से भोपाल को सजाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इन तस्वीरों को दिखाते जाते हैं। देखिए, सारे भोपाल के लोग भी उत्साहित हैं, चीयर्स कर रहे हैं और एकदम से हाथ हिलाते हुए बोल रहे हैं कि भाई साहब, हम भी देख रहे हैं आपकी इस कवरेज को। तो कुल मिलाकर ये जो भोपाल है, इससे पहले आपने देखा था क्या इस तरह से? जीआईएस तो कई हुए होंगे, क्या इस तरह से भोपाल को सजाया गया था?
देखिए, इससे पहले G20 को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें कुछ हद तक इसी तरह की तैयारी थी, लेकिन ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता, ज्ञानंद जी जिन दीवारों की मैं बात कर रहा था वो दीवारें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, वो संस्कृति उन दीवारों पर आपको दिखाई दे रही है। ये जहाँ थोड़ा सा अगर उस तरफ कैमरा दिखाएंगे तो वो दीवारें आपको दिखाई देंगी। और साथ साथ मैं ये भी बात कर रहा था, G20 के बाद ये पहला आयोजन है, लगभग आधा दशक गुजर चुका है, पूरा भोपाल दुल्हन की तरह, आप कहते हैं दुल्हन की तरह सज गया है, और एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक, देखिए जहाँ फव्वारे नहीं होते थे वहाँ फव्वारे चल रहे हैं। जो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनको विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये वो दीवारें हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। इन दीवारों में क्या उकेरा गया है श्याम जी? इन दीवारों में जो जनजातीय संस्कृति है उसका आर्ट है, उसको उकेरा गया है। बस्तर आर्ट जिसको कहते हैं, झाबुआ आर्ट जिसको कहते हैं, गोंड पेंटिंग जिसको कहते हैं, वो सभी इन्हीं संस्कृतियों को जो है समाहित किया गया इन दीवारों को। कहा गया था, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था, डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया था कि हम अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं दुनिया को। चौराहा आगे है, उसमें भी बहुत नई नई लाइटिंग है। देखिए, आप GIS मतलब मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। GIS मतलब मैं आपको इसलिए आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि ये उत्सव है, ये रोजगार का महाकुंभ। विस्तार न्यूज़ ने नाम क्यों दिया है इसको? हम रोजगार का महाकुंभ क्यों बता रहे हैं? रोजगार का महाकुंभ हम इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि रोजगार मिलने वाला है, बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं। सरकार जब किसी तरह से इस तरह की जश्न की तैयारी करे तो आप समझ जाइए कि आपके प्रदेश को बहुत कुछ मिलने वाला है, और वो बहुत बड़ी सौगात के रूप में सरकार देने वाली है। बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगे, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, बहुत बड़े रोजगार के अवसर मिलेंगे, समृद्ध होगा आपका राज्य। और जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो बड़ी व्यवस्था भी होगी, और इसीलिए ये व्यवस्थाएं की गई। इस चौराहे में उतरेंगे हम लोग। ये कौन सा चौराहा है? ये देखिए, शिवाजी प्रतिमा चौराहा है। यहाँ पर आपको दिव्यता, भव्यता और तैयारी दिखाई देगी। किस तरह की विशेष लाइटिंग की गई है, किस तरह से जो है यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की ग्रीनरी को सहेजा गया है, वो सब कुछ इस चौराहे पर दिखाई दे रहा है हमको। चलिए, तो हम यहाँ से उतरते हैं। एक बार रुकिए जरा, उतरेंगे हम लोग यहाँ पर और उतर कर दिखाएंगे कि आखिर चौराहे को किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि ये विस्तार न्यूज़ है भाई साहब, विस्तार न्यूज़ है। और ये जीप की सवारी है जो पूरे शहर में चल रही है। और ड्रोन को उधर लाइए, पूरे चौराहे को ड्रोन से घुमा के बताइए। इनको जाने दीजिए, किसी की यात्रा कोई डिस्टर्ब। भोपाल थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं? सर बहुत प्यारा चमक रहा है सर। कैसा लग रहा है? पहली बार देख रहे होंगे आप। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, लवली, सुपर। आई लव भोपाल। आई लव भोपाल। ठीक है, वी लव भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि बाय 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 बाय। कैसे हैं आप? एक सेकंड भाई साहब रुकिएगा, हम जरा ये चौक चौराहों को दिखाएं, और ड्रोन से अमर जरा इन तस्वीरों को दिखाइए। इस पूरे चौराहे को ड्रोन के सहारे आप घुमा के दिखाइए, और दिखाइए कि कैसा ये शानदार चौराहा। यहाँ क्या लिखा है मुकेश जी? थोड़ा पीछे चलिए, आप थोड़ा पीछे चलिए। देखिए ये क्या लिखा है? इन्वेस्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए, निवेश कीजिए। जब आपका प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा हो कि मैं आउट ऑफ द वे जाकर आपकी मदद करूंगा, तो इन्वेस्ट कीजिए, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कीजिए। पूरे चौक चौराहों में आपको कुछ नहीं देगा। होर्डिंग दिखिए, आप उस तरफ देखिए, आपको होर्डिंग दिखाई देगी, उसमें लिखा हुआ है। और ये सुंदर खूबसूरत, श्याम जी आइए 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 आइए, ड्रोन से दिखाते जाइए। अमर, वो तस्वीर दिखाई दे रही है कि नहीं? इधर आइए जरा, उस ड्रोन के कैमरे से दिखाइए। आप ये पूरे चौराहे को घुमाइए, इस पूरे चौराहे को घुमाइए। आप बताइए आपके घर में ऐसी सजावट कब होती है? आइए मुकेश जी इधर आइए, ऐसी सजावट कब होती है आपके घर में? ऐसी सजावट कब होती है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जब शादी होती है तब। अब अभी क्या करिए, इस ड्रोन को ऐसे घुमाइए, इस पूरे चौराहे को घुमाइए, इस पूरे चौराहे को घुमाइए और दिखाइए इन तस्वीरों को। दिखाइए दिखाइए इन तस्वीरों को, बताइए। ये सब लाइटें देखिए पौधों में, ये क्या है? शेर। आइए जरा श्याम जी, ये अभी बनाया गया है श्याम जी या पहले से था? आइए मेरे पीछे, आपको आज आना है और कुछ नहीं करना। ये पहले से था, ये अभी बनाया गया? अभी बनाया गया है, ये अभी बनाया गया। और हर चौक चौराहे को, मुझे लगता है 40 चौक चौराहे हैं भोपाल में, इसी तरह के जो शेर, तेंदुए, जो कि हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, वो बनाए गए। ये लाइटिंग भी विशेष है, ये पहले लाइटिंग नहीं थी, अब लाइटिंग लगाई गई है। हर चौराहे पर ये फील आना चाहिए, उत्सव है। जो GIS है वो शादी हो रही है भाई साहब, शादी, भोपाल की शादी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे भोपाल की शादी। ये देखिए हमारे सहयोगी इधर घूम रहे हैं, विवेक पांडे और अंचल। आइए जरा इधर,
ये देखिए, ये खूबसूरत लाइट लगाई गई है और ड्रोन की नज़र से आप दिखाइए, ये सब ड्रोन की नज़र से दिखाइए। हमारे जो भी स्विचर बैठे हुए हैं, केवल ड्रोन की नज़र से इस चौराहे को दिखाइए और बताइए कि कितने शानदार तरीके से सजाया गया है। GIS मतलब तो हम आपको समझा ही रहे हैं। अंचल, आप कहाँ घूम रहे थे? यहाँ क्या क्या देख रहे हैं? आप भी तलाश कर रहे थे? यानी हम देख रहे थे कि गंगा जमुनी तहजीब वाला ये शहर और ये प्रदेश और ये देश किस तरीके से देखिए किसी भी नई चीज़ का स्वागत करता है। और इन्वेस्टर्स मीट जब इस मध्य प्रदेश में आ रही है, 1 साल हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को, और 1 मार्च 2024 को इन्होंने पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट करी उज्जैन में। वहां से शुरुआत हुई और आज देखिए लगभग 1 वर्ष से भी कम समय घूमते मुकेश जी आप आगे जाइए, मुकेश जी आप आगे जाइए, आप आगे रहेंगे, हमारी इनकी मदद कीजिए और घूमते घूमते हम लोग जानकारी। विवेक आ जाइए, हमारे रिपोर्टर साथी आ जाएं और हमारे से आपसे भी बात करेंगे क्योंकि आप लगातार GIS पर नजर बनाए हुए हैं रिपोर्ट। हाँ तो हाँ बताइए, क्या बात कर रहे थे? तो 1 साल से भी कम समय हुआ है और देखिए किस तरीके से जो सोच थी डॉक्टर मोहन यादव की इस प्रदेश में इन्वेस्टर्स को लुभाने को लेकर के, पहले रीजनल स्तर पर, फिर स्टेट स्तर पर और नेशनल और फिर इंटरनेशनल लेवल पर, तो आज वो फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कर रहे हैं और इस प्रदेश में और क्या क्या आने वाला है, मतलब सुनहरे दिन आने वाले हैं मध्य प्रदेश के। और उसी का आप ये नज़ारा जो देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह ये सजाया गया है पूरा राजधानी भोपाल, और यहाँ तमाम वो तैयारियां की गई हैं जो किसी बड़े उत्सव में की जाती है, बड़े यज्ञ में की जाती है। और ये मध्य प्रदेश के चमकते भविष्य के लिए एक बड़ी आहुति के तौर पर ज्ञानेंद्र इसको आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर। विवेक पांडे इधर आइए, विवेक इधर आइए, क्योंकि विवेक जो है अंदर की खबर निकाल कर लेते हैं। चले हम लोग जीप में सवार हुई, आइए सभी लोग जीप में चलते हैं। आइए आइए अंचल आप भी आइए, विवेक आप भी आइए। विवेक ये बताइए, आप हमेशा आगे रहा करिए, मुकेश जी की मदद कीजिए भाई, आइए मुकेश जी की मदद कीजिए हमारे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर की खबर कुछ बताइए आप, क्योंकि आप अंदर के विशेषज्ञ हैं विवेक। देखिए, आज चीफ सेक्रेटरी ने रिव्यू किया था मानव संग्रहालय का, और आपको सबसे एक बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि जिस चौराहे पे हम लोग आते हैं, जिस चौराहे पे इस वक्त मौजूद है, यहीं से सारे मिनिस्टर, सारे ब्यूरोक्रेट निकलते हैं। और जब मध्य प्रदेश में क्या बना रही हैं आप? एक सेकंड देखो, ये फोटो बनाते हुए जा रही हैं। फोटो किस चीज का दिखा रही थी आप? वीडियो किस चीज का बना रहे थे? हम एक्चुअली रील बना रहे थे कि जो आप नया बनाया है, जो शहर में जो चेंज आप ले आया है, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। बहुत शानदार है ना? हाँ, इसीलिए और हम लोग क्या दिखा रहे हैं आपको पता है? हम लोग ये दिखा रहे हैं कि भोपाल पहली बार इतनी शानदार तरीके से सजाया गया है। तो आपने क्या क्या बनाया, वीडियो दिखाइए जरा। हम आपकी वीडियो में जो लाइटिंग से ये सारे हमने बनाया है रील में। आप यहाँ क्या करती हैं? जॉब करती हैं, पढ़ाई करती हैं? हम पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग जाइए। मैं तो आपको इसलिए रोक लिया कि आप इन तस्वीरों को कैद करना चाहती हैं और हम भी कैमरे में कैद कर रहे हैं इन तस्वीरों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। तो ये आप देख रहे थे चौराहों में, एक बार पेड़ दिखाइए, एक बार इधर चलते हैं, आइए सभी लोग आइए। ड्रोन की नज़रों से हम लोग तस्वीर दिखा चुके हैं और अब जो है आपको, एक सेकंड भैया ठहरिएगा, हमारे साथ कोई रिपोर्टर जुड़े हैं क्या? हमारे साथ कोई रिपोर्टर जुड़े हैं? देखिए इन पेड़ों को भी कैसे सजाया गया है, ये देखिए। हमारे साथ कोई रिपोर्टर जुड़ा है क्या? अगर हमारे साथ कोई रिपोर्टर जुड़ा है तो हम उसके पास भी चलेंगे। इसके अलावा क्या है इस तरफ में? आइए आइए मुकेश जी, आइए दिखाते हैं। हम लोग आज शहर में निकले ही इसलिए हैं, हमारे सहयोगी कोई जुड़े हैं, हमारे कोई सहयोगी जुड़े हैं तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरे साथ विवेक शुक्ला हैं, मेरे साथ विवेक शुक्ला हैं, आइए। पुनीत हैं, विवेक शुक्ला हैं। ये देखिए, इस पेड़ को दिखाइए, इस पेड़ के पास आइए जरा। ये अलग तरीके का पेड़ है, ये अलग तरीके का। पहले ये रॉड लगाया गया है, इसको टच नहीं करना है क्योंकि लोहे का पेड़ है। ठीक है, ये देखिए आप इसको मुझे लगता है इसको ऐसे घुमाना चाहिए, लेकिन ठीक है, आप उस तस्वीरों को दिखाइए। ये देखिए, आप मेरे साथ 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ जुड़ गए हैं, ड्रोन से घुमा दीजिए इस पेड़ को, बहुत शानदार है, ये बहुत ही शानदार है। मेरे साथ 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। मेरे साथ विवेक शुक्ला हैं, पुनीत हैं, संतोष कृष्णानी हैं। मैं सबसे पहले विवेक शुक्ला का रुख करना चाहता हूं इन तस्वीरों को दिखाते हुए। विवेक, जो मैं दिखा रहा हूं वो आप भी दिखा पाएंगे क्या? क्या दिखा पाएंगे आप? जरा दिखाइए विवेक शुक्ला।
बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, मैं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे। तस्वीर दिखाई जरा, तस्वीर दिखाइए। महेश, कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा आप देखिए, बहुत यहां पर सुंदर भव्य दिव्य नजारा दिख रहा है यहां पर। ज्ञानेंद्र जी, आप यकीन मानिए कि इससे ज्यादा सुंदर भोपाल आज तक मैंने नहीं देखा है। पेड़ों पर बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर, जहां पर कल बीजेपी विधायकों, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन दुर्गेश साहू जहां मौजूद हैं, विवेक, मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश साहू जहां मौजूद हैं, वहां मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मैं आऊंगा विवेक आपके पास, मैं आऊंगा, थोड़ा ठहरिए। मैं आज सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर मुख्यमंत्री की दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। दुर्गेश, क्या दिखाना चाहते हैं आप? कहां है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव? बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव इस समय सदर मंजिल में मौजूद है और मैं कुछ बात यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगा। इस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि GIS जो हो रहा है उसका मतलब केवल मध्य प्रदेश में निवेश लाना नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की धरोहर को, मध्य प्रदेश की विरासत को जन जन तक पहुँचाना, विदेशों तक पहुँचाना। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये सदर मंजिल है और इस सदर मंजिल में विशेष मेहमान रुकेंगे, VVIP मेहमान रुकेंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO हैं, MD हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, वो इस बिल्डिंग में आकर, इस हेरिटेज होटल में आकर रुकेंगे, जिसे नगर निगम ने सवारा है, सजाया है और पूरी तरीके से 5 स्टार बना दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इन्हीं बातों को कह रहे हैं जनता के बीच में, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बिल्डिंग जड़ी बड़ी भव्य है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, ये विरासत है, भोपाल की विरासत है, और इस विरासत को सजाया गया है, संवारा गया है और एक नया रूप दिया गया ज्ञानेंद्र जी। और जिस तरीके से इस बिल्डिंग को आज प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहाँ पर जो है आए हुए हैं। मैं 2 लाइन उनकी भी सुनाना चाहूँगा यहाँ पर, जिस समय संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी सुन सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी राशियाँ ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से सच में हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने का बड़ा प्रमाण है। और ये जो मैं कंपनी देख रहा हूँ, मालदीव की कंपनी PPP मॉडल पर जो ये रूम संचालन करेगी, ये सारे मित्र मंडली, ये यदुवंशी जी और बाकी सारे पूरी टीम, स्मार्ट सिटी के सारे लोग, सारे के सारे लोग बधाई के पात्र है, जिला प्रशासन सहित कुल मिला करके। लेकिन एक चीज़ की जो कमी लग रही है उसकी पूर्ति करने की बात जरूर करें। ये भवन बहुत अच्छा बना, लेकिन पार्किंग नहीं दिख रहा है इसमें, पार्किंग की तकलीफ है। और सामने मुझे मालूम पड़ा कि म्यूजियम बन रहा है, इलायची कुछ सामने बन रहा है ना, तो आधा म्यूजियम बना दो, आधा उसको भी होटल कर दो, ताकि यहाँ का पार्किंग वहाँ हो जाए। तो ज्ञानेंद्र जी, देखिए इस समय जब मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं तो वो तारीफ भी कर रहे हैं, और अगर उन्हें कुछ कमी नजर आती है तो वो भी यहाँ पर बता रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि सदर मंजिल बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है, बहुत शानदार इसे होटल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग की एक समस्या है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। कुल 22 कमरे जो है इसमें तैयार किए गए हैं, जिसमें VVIP। दुर्गेश, मैं आ रहा हूँ, जरा धीरे गाड़ी कीजिए मुकेश जी। मैं आ रहा हूं। दुर्गेश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मानव संग्रहालय में मेरे सहयोगी पुनीत हैं। चलिए बढ़ाइए आगे। पुनीत हैं, इसलिए मैं पुनीत के पास जाना चाहता हूं कि पुनीत क्या दिखाएंगे। पुनीत, आप क्या दिखाएंगे? मानव संग्रहालय से लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, चप्पे चप्पे की तस्वीर विस्तार न्यूज दिखा रहा है, और शहर में उतर कर दिखा रहा है, इस सड़क पर उतर कर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे दमोह के लोगों को बताना है कि आपका मध्य प्रदेश बहुत निवेश लेकर आ रहा है। पुनीत, आपके पास जो तस्वीर हो आप दिखाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। भोपाल में और लोगों से बात करेंगे, अभी तो बहुत कम लोगों से बात की है। पुनीत, दिखाइए क्या तस्वीर दिखाना चाहते हैं आप। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस तरह से आप इतनी खूबसूरत तस्वीरें भोपाल की दिखा रहे हैं, यह वो डोम है जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है। इस डोम पर उद्घाटन होगा और PM नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। भव्य मंच यहां पर बनाया गया है, और आप देखेंगे तो जो ये हमें पीछे बैकड्रॉप दिख रहा है, ये LED स्क्रीन है और 3D ये स्क्रीन लगाई गई है। इसके बाद हम यदि आगे बढ़ते हैं तो देखिए काफ़ी उबड़ खाबड़ है ये मानव संग्रहालय की जो जगह है। तो इसे पूरा प्लान करने के लिए यहाँ पर प्लाई लगाकर उसके ऊपर कारपेट बिछाया गया है। इसके अलावा जो VVIPs आएंगे उनके लिए ब्रांड न्यू चेयर्स लगाई गई है। जो कुर्सियाँ हैं उनकी प्लास्टिक की पॉलीथीन भी नहीं हटी है अभी तक। तो देखिए ये तैयारी है, ये खूबसूरती है इस GIS की। VVIPs बैठेंगे, उनके पीछे बैरिकेड है, और फिर
बाकी जो गेस्ट आएंगे वो बैठेंगे, उनके लिए भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कुर्सियां लगाई गई है। जो डोम है, डोम को ऊपर पूरा वाइट कलर का कर्टन लगाया गया है, खूबसूरत लाइटिंग्स की गई है, लाइट एंड साउंड की टेस्टिंग की जा चुकी है। तो इस जगह पर ओपनिंग होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसमें शामिल होने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। 5 स्टार सुविधाएं दी गई है ज्ञानेंद्र जी इस जगह को, क्योंकि एयर कंडीशनर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, उनके ब्लोवर भी हमें नजर आ रहे हैं। तो अच्छा ठंडा रहेगा, क्योंकि विदेशी मेहमान शामिल होंगे, विदेशी डेलीगेट शामिल होंगे, उसके अलावा हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। तो इसी जगह से ओपनिंग होगी और यहीं से ही जो मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश की शुरुआत। पुनीत मैं आ रहा हूँ, पुनीत मैं आपके पास आ रहा हूँ, पुनीत मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन विवेक शुक्ला बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाले हैं, इसलिए सीधे विवेक शुक्ला के पास जाना चाहता हूँ। विवेक शुक्ला, क्या दिखाना चाहते हैं आपके पास? मुझे ये खबर दी गई है कि आपके पास बहुत खूबसूरत तस्वीर है, दिखाइए विवेक शुक्ला, दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं। ज्ञानेंद्र जी, तस्वीर बहुत खूबसूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर आएंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, लेकिन यहाँ पर अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि अभी यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो गेट है फूलों से सज रहा है और फूलों से सज रहा पूरा भोपाल है, और भोपाल के साथ साथ ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश के बीजेपी के विधायक, लोकसभा राज्यसभा सांसद, मंत्री, सरकार के साथ, संगठन के साथ संवाद करने जा रहे हैं। और ये संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर समिट को लेकर तो हम लगातार जानकारी दे ही रहे हैं और आप लगातार तस्वीर दिखा ही रहे हैं कि कितना फायदा होने जा रहा है रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर। लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी जब 1-to-1 चर्चा करेंगे, देख लीजिए ये वो जगह है, जरा महेश जूम करके दिखाइए अगर संभव हो तो। ये कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर देखिए ये फूलों से गेट सजा हुआ है। ये देखिए महेश, ये फूलों से जो गेट सजा हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, वेलकम करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और ये आप देखेंगे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनके साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है जब पीएम मोदी मौजूद रहेंगे तो किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी विधायक से, सांसद से, मंत्री से। और यहीं पर रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, सामने राजभवन है, वहां पर पीएम मोदी जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे वहां से हर तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। विस्तार न्यूज एक तस्वीर दिखा रहा है एयरपोर्ट से लेकर सीधे कल वो यहीं आएंगे और यहां पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी हम बाहर आए हैं अंदर से, लेकिन अंदर हम देख रहे हैं कि एक तरफ हॉल है जहां पर गोलमेज सम्मेलन होने जा रहा है एक तरह का, वहां पर राउंड टेबल मीटिंग होगी सांसदों के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, और उसके ठीक सामने डिनर का भी कार्यक्रम है। और इस डिनर में भी पीएम मोदी उन तमाम विधायकों और सांसदों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब देश का प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ सीधा संवाद करने जा रहा है। और देखिए आप सजावट, एक बार फिर से इस सजावट को देखेंगे हम पूरे मध्य प्रदेश में, देश भर में तस्वीर दिखा रहे हैं आज। और जरा एक बोर्ड दिखा लीजिए महेश, पीछे दिखाइए, सांसद विधायक पदाधिकारी बैठक 23 फरवरी 2025। ये जो बोर्ड दिख रहा है और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सी तस्वीर नजर आ रही है। इसी तस्वीर के साथ आप अंदाजा लगाइए ज्ञानेंद्र जी कि कल जब पीएम मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनके स्वागत करने के लिए जो तैयारी की जा रही है, देख लीजिए ये लोडिंग वाहन दिख रहे हैं, ये पेड़ आप देख लीजिए, ये पेड़ दिखाइए। विवेक आ रहा हूं मैं, लेकिन मैं अब जनता जनार्दन के पास आ गया हूं, जनता के पास आ गया हूं। जनता क्या कह रही है, जनता का रिएक्शन बहुत जरूरी है। अभी तो मैं आपको खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा था। रोक दीजिए भाई, हमारी सवारी GIS वाली ये सवारी हम रोक देते हैं और हम अब चलते हैं आगे ताकि आपको दिखा सकें कि आखिर जनता किस तरह से देख रही है। आइए मुकेश जी आप इस बाजार को ड्रोन की नजर से दिखाने की कोशिश कीजिए। हम लोग जा रहे हैं। मुकेश जी कहाँ हैं? मुकेश जी आइए मुकेश जी, भाई गाड़ी लगा लीजिए, ट्रैफिक को परेशान मत करिए। ट्रैफिक जाम नहीं करना है, आगे बढ़ना है और लोगों को दिखाना है। चलिए आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर भोपाल किस तरह से सज धज कर तैयार है। यहाँ कुछ खाएंगे। अमर कुछ खिलाओगे? अमर क्या खिला सकते हो आप यहाँ? यहाँ सब कुछ है, ये 6 नंबर मार्केट है, यहाँ पान से लेकर के गोलगप्पे और मीठे से लेकर के नमकीन तक सब कुछ है। आप क्या खाना चाहेंगे? पहले तो हम लोगों से बात करना चाहते हैं, भोपाल कैसा लग रहा है इस समय सज धज कर? क्या नया देखा आप? बहुत चीजें हैं, एकदम
बहुत इमोशनल हो गए हैं आप। कैसा लग रहा है सजपुर चौराहे में जो लग रहा है एकदम नई दुल्हन जैसा लग रहा है सर। हाँ, दुल्हन जैसा लग रहा है। और क्या, बढ़िया दिख रहा है। कैसा लग रहा है भोपाल, आप देख रहे हैं एकदम कैसे सजा दिया गया है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। एक लाइन में नहीं बताना है, बढ़िया तो लग ही रहा है। और क्या क्या देख रहे हैं नया? नया बढ़िया, अच्छा रोड वगैरह सब बढ़िया बन रही है। आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? क्या करते हैं? सर जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। आप मैं जॉब करता हूँ। क्या क्या बदलता दिख रहा है भोपाल में? सर हर कुछ बदलता दिख रहा है। अरे खाइए, पैसा नहीं मांगेंगे भाई, खाइए। हाँ, क्या 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 बदलता दिख रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है अच्छा खासा, और इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है, होने वाला है, होगा भी। कौन कौन आ रहा है? देश विदेश से मैं सुना हूँ 56 देशों या 60 देशों के लोग। 60 देशों से आ रहे हैं। बताइए बताइए, युवाओं को पता है, युवाओं को पता है। आपको पता है किससे कितने आ रहे हैं? जी सर। कितने लोग आ रहे हैं? 60 देशों से आ रहे हैं। 60 देशों से हमने बता दिया। और क्या हो रहा है? बहुत कुछ बदलेगा, हमारे एमपी के लिए इन्वेस्ट करेंगे, डेवलपमेंट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए मुकेश जी, आगे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि इन लोग को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, हमारे ले आना भजिया भजिया। तो देखिए युवाओं का समूह यहाँ भी है, यहाँ भी युवाओं का समूह है। भोपाल कैसे बदल गया है, देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं। क्या क्या देखें? सभी बसें ठीक ही लग रही क्यों बदला है? क्यों बदला? मेट्रो वगैरह आ गई, मेट्रो वगैरह पूरा का पूरा जो है ना अपना डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग है अभी। तो पैसा आ रहा है, 60 देशों के मेहमान आ रहे हैं। भोपाल कितना बदला है? आप भोपाल के रहने वाले हैं? नहीं, मैं भोपाल का नहीं रहने वाला हूँ। भोपाल में क्या चेंजेस देख रहे हैं अभी आप? भोपाल में बहुत चेंजेस देखे मैंने 2009 से लेकर अभी तक। बट ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, तो वी कैन सी दैट देयर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स हु केम हियर एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एमपी। सो एंड ऑब्वियसली एमपी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दैट वी कैन सी। हिंदी चैनल है तो हम सोच रहे हैं हिंदी में बताएंगे। इतनी अच्छी बात कर रहे हैं आप, लोग समझेंगे। दमोह वाला भी समझ जाएगा, शहडोल वाला भी, कि क्या बताने। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझा दीजिए कि क्या क्या बदल रहा है, क्या बदलता दिख रहा है। जो ऑब्वियसली चेंज तो है, जो बदलाव तो प्रकृति का नेचर है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आप बात करके कि इन्वेस्टमेंट मीट जो हो रही है उसके स्पेशली उसके बारे में, तो अगर ऑब्वियसली किसी भी घर में अगर इतना सारा पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा तो चेंजेस तो पॉजिटिव देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर डेफिनेटली। और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है कि किसी भी तरह से एमपी को और डेवलप किया जाए। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है, मैं प्रोफेसर हूँ एनसीईआरटी। प्रोफेसर साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया और आपने समझा भी दिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों को परेशान करते हैं जो लोग यहाँ हैं कि आखिर भोपाल कितना बदला हुआ है, भोपाल में क्या बदलाव हुआ है, इन लोगों से पूछते हैं। भोपाल आप देख रहे हैं कितना बदल गया है भोपाल में? देखा आपने कुछ बदला दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा सर। क्या क्या दिखाई दे रहा है? अभी जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट होने वाली है उसके कारण पूरा सजावट हो रखी है पूरा, और हर रोड चमकाई जा रही है, लाइटिंग वाइटिंग सारी, चाहे रोड के सामने पूरा डिवाइडर के सामने गुलदस्ते वो लगाने हो, पौधों का साफ सफाई काफ़ी अच्छी हो गई। रोड का जो अपना पहले गड्ढे उड्ढे थे, और जो लाइटिंग वाइटिंग लगी है भी बढ़िया हो गई है। देखा है आपने? बिल्कुल देखा। इससे क्या होने वाला? कौन लोग आ रहे हैं, आपको कुछ पता है? यहाँ बिजनेसमैन आएंगे, जो इन्वेस्टमेंट सबमिट होगी, इससे अगर आप अब कोई भी इंडस्ट्री को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, बिजनेसमैन को इनवाइट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे प्रायोरिटी होती है आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा कि हमारा रोड अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, हर एक चीज़ साफ सफाई है, तभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा और अपने उद्योग लगाएगा। चलिए आइए, यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग विस्तार न्यूज़ में लाइव हैं, पढ़ाई करने आए हैं आप लोग। भोपाल में कितना बदल गया है, भोपाल कैसे अच्छा, आप बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आप खाने में खलल कोई भी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। मैं बात करता हूँ, इधर एक परिवार है, एक जोड़ा है, लेकिन अब समय हो गया है, समय हो गया है और समय हो गया है छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए। इसलिए आज मुझे इजाज़त दीजिए, इसी तरह से आपको जब तक आपके भोपाल में, मध्य प्रदेश में मेहमान आएंगे और वापस जाएंगे, तब तक की एक एक तस्वीर आपको विस्तार न्यूज़ इसी तरह से दिखाता रहेगा। आज मैं सड़क में इसलिए घूम रहा था ताकि आप भोपाल को समझ सकें, भोपाल की सजावट को देख सकें। भोपाल में रहने वाले तो भोपाल की खूबसूरती को देख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भोपाल की खूबसूरती, मध्य प्रदेश में होने वाला निवेश, यहाँ आने वाला रोजगार, लगने वाले बड़े बड़े उद्योग को भी आपको बताना, दिखाना जरूरी था। और इसलिए मैंने जनता के पास भी आपको पहुंचाया, आपको शहर में भी घुमाया। मेरे सहयोगी लगातार आपको इसी तरह से शहर में दिखाई देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अभी इजाज़त दीजिए और
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में स्वागत कीजिए देश विदेश के मेहमानों का।